हम सभी एकाग्र होकर पूरे अटेंशन के साथ अपने उस अविनाशी सत्य को स्मृति में लेकर आएंगे। पारस बुद्धि के द्वारा हम सत्य को और असत्य को स्पष्ट परख सकते हैं और हमें ये स्पष्ट होता जा रहा है कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ जैसे एक ड्रामा में हो रहा है। पारस बुद्धि से हम उस अदृश्य एक्टर को स्पष्ट देख सकते हैं। वो आत्मा इस दुनिया में आई है एक मुसाफरी पर, एक मेहमान बनकर। ये शरीर, ये दुनिया, ये रिश्ते अदृश्य मेहमान के लिए सब कुछ पराया है। कुछ भी मेरा नहीं, ऐसा आत्मा को अनुभव होता है अंदर से। अदृश्य सितारा वो अदृश्य मेहमान बनकर आया है, इसलिए उसको स्पष्ट मालूम है कि वापस जाना निश्चित है। उसके लिए ये पराया देश है। जब हम पराये देश में जाते हैं तो वहाँ के नियम पालन करते हैं। ऐसे ही वो विदेशी आत्मा इस पराये देश में आई है, अपने घर से आई है, यहाँ इस फॉरेन लैंड विदेश में आई है और उसको मालूम है यहाँ का नियम है कुछ भी मेरा कहना अपराध है। किसी भी चीज को मेरा कहा तो सजाएं मिलती हैं। इसलिए अदृश्य आत्मा वो मेहमान बनकर रहती है यहाँ पर। एक दाना भी, एक अणु भी उसका नहीं है यहाँ पर। इसलिए वो अंदर से सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वो कुछ भी खो नहीं सकती है यहाँ। कुछ भी मेरा नहीं है तो कुछ भी खोने का डर भी नहीं। अदृश्य आत्मा बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्यवान, क्योंकि वो हानि से परे है और अविनाशी है, कभी मर नहीं सकती। वो इस दुनिया में एक यात्री बनकर आई है, एक यात्रा पर है। जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ उस स्थान से बंधन नहीं बनाते, एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरापन नहीं होता है। ऐसे ही वो अदृश्य रूहानी यात्री आत्मा आई है यहाँ एक मुसाफिरी पर, लेकिन उसको अंदर से स्पष्ट मालूम है कि जाना है, ये निश्चित है। ये पारस बुद्धि हमें इस दुनिया से न्यारा अनुभव कराती है। जैसे कोई स्टेज पर एक्टर आता है तो एक्टर को मालूम होता है कि वो उसने नाटक करने के लिए ये ड्रेस पहनी है। स्टेज की सारी सामग्री जो मिली है वो नाटक के लिए मिली है, थोड़े समय के लिए। वो अदृश्य एक्टर, वो सितारा, वो आया है यहाँ पर थोड़े समय के लिए नाटक करने। और उसको मालूम है ये जो चेहरा है ये एक रबड़ का मास्क है केवल। ये शरीर केवल एक कपड़ा है रबड़ का, जो आत्मा ने थोड़े समय के लिए पहना है।
और यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो नाटक के लिए थोड़े समय के लिए मिला है। परिवार है, रिश्ते हैं, घर है, ये सब नाटक की दुनिया का है। और उस अदृश्य एक्टर को मालूम है कुछ भी मेरा नहीं, एक भी चीज घर नहीं ले जा सकते नाटक का। वो अदृश्य सितारा बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि उसके पास अपना घर है। नाटक रहे या ना रहे, उसके पास अपना घर हमेशा रहेगा। तो अब हम हमारा अटेंशन लेकर आते हैं उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में, जहाँ चारों ओर लाइट ही लाइट है। बहुत सुंदर प्रकाश फैला हुआ है, जैसे सूर्यास्त सा प्रकाश। लाल सुनहरी लाइट चारों ओर फैली हुई है। और अदृश्य सितारा आत्मा वो अपने घर में चमकता हुआ एक सितारा है, चारों ओर लाइट से घिरा हुआ। ये अपना घर है, निज धाम। और अदृश्य आत्मा यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत है क्योंकि कुछ भी खो नहीं सकती है। वो यहाँ पर सुरक्षित है। अपने घर में आत्मा बिल्कुल बेफिक्र, क्योंकि कभी भी विनाश नहीं हो सकता यहाँ पर। ये सदा रहने वाली दुनिया है। ये दुनिया ही है अविनाशी और बेहद का आकाश है। ये आकाश से भी परे का आकाश। यहाँ न दिन है, न रात है, न समय है। इसलिए कोई भी प्रकार की जल्दी नहीं है। यहाँ आराम से आत्मा यहाँ सुकून में रहती है। अदृश्य आत्मा, उसका बहुत बड़ा भाग्य है कि जिस घर में वो रहती है वो भगवान का घर है। परमात्मा बाबा यहाँ रहते हैं उसके साथ। बाबा भी एक सितारे के रूप में आत्मा के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं। और बाबा है अमरनाथ, कभी मर नहीं सकते, सदा है। और आत्मा और बाबा का जो संबंध है वो अविनाशी संबंध, सदा काल से था और सदा काल तक रहेगा। हमारी सच्ची दुनिया में रावण की एंट्री नहीं है। ये रावण मुक्त दुनिया है। यहाँ कोई देह नहीं, देह की दुनिया का कोई संकल्प नहीं। ये रूहानी दुनिया है, अलौकिक। और यहाँ 900 करोड़ आत्माओं का परिवार है। सभी चमकते हुए सुंदर सितारे हैं यहाँ। और सभी के सभी बहुत ही लवली हैं, बहुत ही प्यारे। प्यार के सागर बाबा के बच्चे सभी यहाँ पर बिंदु रूप में हैं, लेकिन बहुत ही लकी हैं। कोई भी कभी भी मर नहीं सकता यहाँ। ये अमरपुरी है, ये परिस्तान है, ये निराकारी दुनिया।
यहाँ परियां रहती हैं सितारे के रूप में। सभी परिस्तान के मालिक और परिस्तान की परियां बनाने वाला वो निराकार बाबा पारसनाथ, वो यहाँ रहते हैं हमारे साथ सदा के लिए। ये दुनिया परमानेंट दुनिया है। यहाँ कुछ भी हिलडुल नहीं रहा है, हम सब स्थिर बैठे हैं सितारे के रूप में। कुछ चेंज नहीं होता है यहाँ पर, अपरिवर्तनशील दुनिया है। इसलिए ये परफेक्ट दुनिया है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं हो सकता, सब कुछ स्थिर है। कोई हानि नहीं हो सकती, सभी हानि से परे। अदृश्य सितारों की दुनिया है और यहाँ सभी के सभी आवाज से परे हैं। यह आवाज से परे की दुनिया है। और यहाँ एक रूहानी मौज की जीवन है। यहाँ कोई रूखी सूखी शांति नहीं है, यहाँ बहुत प्यार है। शांति भी है तो प्यार भी है। और सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि सभी समान हैं यहाँ। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं। सब समान है और सभी महान है। यहाँ ठहर जाएं आराम से, कोई जल्दी नहीं हमें कहीं भी जाने की। ये हमारा घर है अपना। बाबा के साथ आत्मा बिल्कुल आराम से जैसे बाबा के दिल में बैठी हुई है। दिलाराम के दिल में आराम से बैठी हुई है। जैसे आत्मा को राहत मिल रही है बाबा के साथ बैठने से। सब थकान जैसे उसकी जन्म जन्म की मिट रही है। ये रेस्ट हाउस है, आराम से रेस्ट कीजिए। यहाँ अपना ही घर है ये, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। यहाँ सब अपने हैं। बाबा की शीतल छत्र छाया और गोदी में आत्मा एकदम आराम से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही है। बाबा जैसे उस सितारे का आत्मा का साजन है। आत्मा सजनी है और शिव साजन है। ये साजन और सजनी का मिलन अविनाशी मिलन है। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई करेक्शन करने की इच्छा नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं। ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए, कोई साधन सुविधा भी नहीं चाहिए। यहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, सदा बहार। मौसम से परे की दुनिया है। शिव और सजनी का मिलन हो रहा है। और बाबा जैसे आत्मा को सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से श्रृंगार रहे हैं। आत्मा सर्व गुणों शक्तियों से श्रृंगारी हुई है। यहाँ तो उसके साजन यहाँ मौजूद है, सितारे के रूप में है। जब बाबा ही उसका हो गया है तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं।
सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है यहाँ आकर। कोई हद की कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, भरपूर है आत्मा, संपन्न है, सर्व खजानों की मालिक। राजाओं के भी राजा, ऊंच ते ऊंच भगवान के साथ रहती है हमेशा, और उसके संग का रंग आत्मा को लगा हुआ है, एकदम पक्का रंग। अपनी बुद्धि को यहाँ ही स्थिर करें, पकड़ के रखें, इस अनुभव को जाने नहीं देना है। बाबा और आत्मा साथ में है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अलावा। यहाँ ये सबसे जरूरी चीज, बाबा के साथ रहना। आनंद के सागर के झूले में आत्मा जैसे झूल रही है। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है, शांति के सागर के साथ एकदम कंबाइंड। मन मना भव हो गया है, मन भी सरेंडर कर दिया है हमने बाबा को। बाबा ये मन भी आपका, ये बुद्धि भी आपकी, सब कुछ आपका, पूरा न्योछावर। जैसे सजनी साजन पे न्योछावर हो जाती है, ऐसे आत्मा बाबा पर समर्पित हो गई है। कुछ भी उसका नहीं, बाबा ही संसार है। बाबा के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। सर्व मनोकामनाएं, इच्छाएं, सब कुछ पूरी हो गई, भगवान मिल गया है। और हम वहां बैठे हैं जहां सारा संसार जिसको ढूंढ रहा है, इतनी तड़प तड़प के पुकार रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं उसकी एक झलक पाने के लिए, और हम उनके साथ कंबाइंड है यहाँ। एक बहुत खुशी की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। भगवान के साथ बैठे हैं यहाँ, सितारे के रूप। लक्की, इससे बड़ा लक कोई हो ही नहीं सकता संसार का। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। सर्व खजानों की मालिक, सर्व संपत्ति से संपन्न, और वो भी अविनाशी संपत्ति, अनंत काल तक चलेगी। और यह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कोई भी इंद्रियों के सुख से नहीं मिल सकता। ये ऐसा सुख है और कभी खत्म नहीं हो सकता, सदा रहता है। इसी अनुभव में डूबे रहे, समाये रहे बाबा के स्नेह में, पूर्ण तरह समर्पित। कुछ भी मेरा नहीं, बस बाबा ही सब कुछ है। और एक ही संकल्प है बस अब, मेरा बाबा।
कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस एक ही संकल्प, बाबा। सूची अवस्था में हम भगवान के समान अनुभव कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा के समान बन गई है, लवलीन। बाबा बेफिक्र है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ चाहिए नहीं, भरपूर है, सागर है। आत्मा भी वैसे ही अनुभव कर रही, कोई ड्रामा के कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ करेक्शन करने की इच्छा नहीं, कुछ चाहिए नहीं, सब अच्छा ही हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। वो नीचे की दुनिया की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फिक्स है वहाँ पर। वो दुनिया पराई दुनिया है और जाने वाली है, उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। अभी जो मौका मिला है उसको लूट लेते हैं हम, भगवान के साथ आनंद लेना। संगम युग इस मिलन को कहा जाता है। नीचे तो रावण राज्य है, यहाँ है राम राज्य। हमारे घर में है संगम का अनुभव, आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ होता है, जहाँ रावण का कोई परछाया भी नहीं पड़ सकता है। 100% निर्विकारी, 100% निरहंकारी। बाबा के समान। साक्षीपन की ऊंची स्थिति है ये, त्रिकालदर्शी की स्टेज है ये। ड्रामा एक छोटा सा एक खेल की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे चींटियों की दुनिया की। जैसे हम नीचे देख रहे हैं तो हमें लग रहा है जैसे वहाँ गुड़ियों का खेल चल रहा है, कार्टून शो। और कोई अपेक्षा नहीं है हमें उस कार्टून शो से, तो गुड़ियों के खेल से कुछ नहीं चाहिए हमको। वो रावण राज्य है, वो पराया देश है, वो कब्रिस्तान है। उस शरीरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। जब भगवान हमारे साथ यहाँ है अपने घर में, और अपनी बाहों में, अपनी गोदी में हमको बिठा के रखा है बाबा ने, झूले में बिठा के रखा है,
हमें पैर रखने की भी इच्छा नहीं है उस पराई दुनिया में। हमारा बुद्धि रूपी पाँव बाबा की गोदी में ही है, बिंदु रूप में। चारों ही युगों में से सबसे श्रेष्ठ समय है ये, जब हम भगवान के साथ 24 घंटा रह सकते हैं। जब मर्जी चाहे यहाँ रह सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना रह सकते हैं। कोई समय की पाबंदी नहीं। और भगवान खुद ऑफर कर रहे हैं, मेरे साथ रहो। जरूरत ही नहीं नीचे जाने की तुमको। जब भगवान जिम्मेवारी ले रहे हैं तो हम क्यों चिंता करें। भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम मेरी याद में मगन रहो। तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करने के लिए बैठा हूँ, तो हम क्यों सोचें फिर। करना तो दूर की बात, सोचने की भी जरूरत। भगवान सोच रहे हैं।